और चलिए अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं दिल्ली से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वोट चोरी के आरोपों पर सबूत पेश करने के बाद उन्होंने की थी और उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर ये दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें, एक बार पहले भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। 7 अगस्त को उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और आज एक बार फिर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मंच पर सिर्फ एक ही कुर्सी है राहुल गांधी को लेकर, पीछे बड़ी सी स्क्रीन जिस पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से अपोजिशन के वोटों को चोरी किया गया। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, राहुल प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी के आरोप और सबूत में बैठे डिलीट कर रहे हो। आपका नंबर तमिलनाडु का है, आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया।
मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं, सूर्यकांत जी यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए, ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है।